मुकाबले में क्या दिखा तुमने? स्वॉर्ड बाइक्स। सब लोग नीचे झुक जाओ, फ्लोर पर लेट जाओ। वो दोनों तरफ से है। गैस है। लेफ्ट लो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग नीचे झुको। वो लोग छत पर हैं। वो छत पर है। येलो लाइट के पीछे रहो पागलो। बस को रोड से उतारो। कंट्रोल नहीं हो रहा है। उन्होंने टायर उड़ा दिया। कंट्रोल नहीं हो रही है बस। लेफ्ट लो, लेफ्ट। बस 657 गैल्वेस्टन टेक्सास के बाहर क्रैश हो गई है। जल्दी उतरो। चलो, जल्दी उतरो। सुबह हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई। कम ऑन। तुम्हारे पास पैसे नहीं है शायद। मशीन काम नहीं कर रही है। मेरी मशीन काम कर रही है। लो ये रहे 5 सिक्के। हाँ यहाँ लोग जल्दी में हैं, तुम जितना जल्दी कर सकती हो कर लो। रुको, दे रही हूँ। लो देख लो। अरे मशीन तो काम कर रही मेरे है। पास पैसे थे, देखा। ओके ठीक है, बैठ जाओ। दरवाजा खोलो। सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बोल रहा हूँ? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे पास तुम हो और तुम्हारी छोटी सी स्लट बनी कैमरा में है, उसके साथ काफी कोजी होते हुए उसी आदमी के साथ पार्किंग लॉट में।
मैं एक बार फिर से पूछता हूं, ये पागल आदमी कौन है और हमारे पैसे कहां हैं? मुझे नहीं पता। मेरे पास और भी तरीके हैं तुमसे पूछने के। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो। नहीं, प्लीज। ओह गॉड। Damn it! मुझे छोड़ो। बेबी, मुझे बेबी, बहुत अफसोस इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? हमें नहीं पता कि वो कौन है घटिया आदमी। घटिया आदमी? ठीक है, तो फिर घटिया आदमी ही सही। नहीं, उसका वो मतलब नहीं था। उसका वो मतलब नहीं था। नहीं। डेरिक, रुको। बैट हमेशा जवाब नहीं होती। इस ई सिगरेट की एक मजेदार बात है, ये मुझे हाथ में कुछ जल रहा होने का सेटिस्फैक्शन देती है। माफी चाहता हूं, डेरिक कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही जोश में आ जाता है। मिस्टर पॉप, ये बस एक। मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं काफी वक्त से डेरिक का मेंटर हूं और मैंने जो सिखाया वो वही करता है। कैसीनो कैसे चलाते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, और सच में वो सब जानता है। लेकिन सबसे जरूरी है चोरों को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में नंबर 1 रूल है, कभी किसी को तुम्हारी चीज चोरी करने मत दो। क्योंकि अगर एक आदमी भी तुमसे चोरी करता है, फिर चाहे वो कम से कम हो $10,000, ये कमजोरी की निशानी है। शार्क से भरे पानी में खून की बूंद की तरह, जैसे तुम्हारे डिफेंस में होल हो। और जब लोग तुम्हें कमजोर समझे तो वो झुंड में आकर तुम्हारा सब कुछ लूट लेते हैं, जैसे मक्खियां गंदगी पर टूट पड़ती है। अब नॉर्मली मैं डेरिक को तुम्हें मारने देता ताकि तुम्हें चोरी का पछतावा। नहीं, हमने नहीं किया, अब नहीं किया। तुमने मुझे मेरी सरप्राइज पार्टी के लिए लेट कर दिया। अब तुम ये करोगे, मैं तुम्हें 10 सेकंड्स दूंगा मुझे बताने के लिए कि पैसे कहाँ हैं और पैसे लेने का किसका आइडिया था, वरना यह डेरिक तुम दोनों को मार देगा और मुझे 10,000 का नुकसान झेलना पड़ेगा। सच कहूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पता है क्यों? ये बात प्रिंसिपल की है, पैसों की नहीं। नहीं, प्लीज। बस इतना सिंपल है। हमें नहीं पता किसने 10, आपके 9, पैसे लिए हैं। हमें नहीं पता। 8, हमने आपके 7, पैसे नहीं लिए हैं, बस। 6, 5, नहीं सर, मिस्टर पॉप, मिस्टर 4, पॉप, हमें नहीं पता वो कौन है। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। मिस्टर पॉप, हमारे पास पैसे नहीं है। 2, ग्रेनेली, मत कीजिए ऐसा। वो कैंडलवुड में रुकी हुई है 451। ये सब उसी का आइडिया क्या था। बकवास कर रहे हो तुम? देखा डेरिक, नहीं, हमेशा बैट से जवाब नहीं मिलता। जब बात आती है तुम या वो, एक स्पीशीज के तौर पर ये हमारे डीएनए में है, हमारी फितरत अब में। हमें खुद छोड़ को दो। बचाना मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मदर तेरेसा हो या महात्मा गांधी। जब मुश्किल वक्त आता है तो हम अपनी जान को सबसे ऊपर चुनते हाँ, हैं, समझ हर गया। बार। क्या अब मैं जा सकता हूँ मिस्टर पॉप? तुम जा सकते हो, डेरिक से बाहर का रास्ता दिखाओ। तीस साल एक भी छुट्टी नहीं, एक भी सिक डे नहीं, और अभी हमें छोड़कर मैं जा आपको रहे हैं। सच में बहुत मिस मैं तुम करूंगी। सबको मिस ये हमेशा के लिए जा रहे हैं। किसी को इनसे पैसे लेने हैं तो जल्दी ले लो, क्योंकि अगले हफ्ते ये जा रहे हैं। एक टोस्ट इस आदमी के नाम, हमारी उम्मीद, हमारे सेवियर और हमारे पोप। Bring down the sails, reach to land. I can't let this ship sail again the sea. Into the hills I go far out of sight. अगर ट्रिक पूरी नहीं कर सकते तो उसका फायदा क्या दोस्त? ये कार्ड है ना तुम्हारा? ये तुमने कैसे किया? इस मैजिक के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसे हाथों की सफाई कहते हैं। जब डेक तुम लेफ्ट हैंड में देख रहे थे तो मैजिक राइट हैंड से चल रहा था। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें अपने कार्ड्स हैंडल करने देना चाहूंगा या नहीं। प्लीज एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। डिवाइडर चेंज। बहुत अच्छी पार्टी है मिस्टर पोप, आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। शुक्रिया मिस्टर ताओ। जो कहता है पैसा प्यार नहीं खरीद सकता, शायद उसके पास पैसा था ही नहीं। आपके बिना ये जगह पहले जैसी नहीं रहेगी। आपकी कमी हमेशा हमें खलेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं मिस्टर ताओ। मिस्टर प्रिंस इंश्योर करेंगे स्वान के टेबल्स लकी रहेंगे। मुझे बस यही सुनना था। सॉरी, मिलकर अच्छा लगा। आपको पानी चाहिए? मैं ठीक हूँ, बस 1 मिनट आ जाओ, हम ऑफिस में बैठेंगे। पोप, मिस्टर पोप, क्या चाहिए तुम्हें?
मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आज नहीं। हेलो सिडनी बिजी है, आपको जो भी बात करनी है उस पर एक वॉइस मैसेज भेज दे। हाय सेड, मुझे आज रात तुमसे बात करनी थी। जानता हूं तुम बिजी हो, लेकिन मैसेज मिलते ही कॉल करना। बाय। Hey Karen. हाय। Hey, हाय। कोई बदलाव? नहीं। कैसे चलेगा? इससे तो पिछले महीने का भी बिल नहीं भर पाएंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जूली। हे, कुछ हुआ है क्या? मुझे अफसोस है मिस्टर वॉग्न, लेकिन हमने आपको काफी समय दिया है। एक समय आता है जब हमको रियलिटी मान लेनी पड़ती है। क्या मैं बिना कुछ करे हाथ पे हाथ रख के अपनी बेटी को तकलीफ में देखता रहूं? ये मेरी छोटी बेटी की बात है। मुझे सिर्फ 1 हफ्ता और दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फ्राइडे तक पैसे दे दूंगा। आपका हर एक बिल चुकता कर दूंगा। प्लीज मेरी बात सुनिए डॉक्टर। मिस्टर वॉग्न, आप फ्राइडे तक मुझे वक्त दीजिए, मैं हर एक पैसा दे दूंगा। कुछ भी हो जाए उसका नाम लिस्ट से मत हटाना। किसी भी हालत में सर्जरी होनी चाहिए। मदद कीजिए। फ्राइडे मिस्टर वॉग्न। फ्राइडे। अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा प्रिंसेस रेली और उसके बेस्ट फ्रेंड मंकी की। एक दिन वो दोनों मिलके जाने वाले थे एक जादुई जंगल में, जिस जंगल में बहुत डरावनी चीजें थी। एकदम डरावना जंगल। डरावना ओह जंगल। माय गुडनेस, हाँ सच में डरावना जंगल। तो प्रिंसेस रेली और उनका बेस्ट फ्रेंड मंकी जैसे। रुकिए, मुझे आज की स्टोरी का हीरो नहीं बनना। लेकिन तुम बहुत बहादुर लड़की हो जिसे मैं जानता मैं हूँ। चाहती हूँ आप हीरो बनो और इस बार आप मुझे बचाओ। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। प्रिंसेस रेली और उनका बेस्ट फ्रेंड मंकी पुराने ब्रिज तक पहुंच गए और ब्रिज के नीचे से एक बहुत डरावना जानवर बाहर आता है। तुम बताओ डरावने जानवर का क्या नाम होना चाहिए? ल्यूक। सिगरेट? मैं छोड़ चुका हूं। हेल्थ? पैसा बचाने के लिए। ये फ्री है। थैंक यू। वॉर्न है ना? सही कहा। मैंने सुना है तुम यहाँ काफी समय से काम कर रहे हो।
बहुत टाइम से। बहुत कुछ देखा होगा तुमने यहाँ। हाँ, मेरे दोस्त काफ़ी अजीब चीज़ें देखी हैं मैंने। मैं यहाँ खुद पिछले 3-4 महीने से हूँ। मैंने खुद बहुत कुछ देखा है, जैसे कि वो मोटा चाइनीज आदमी जो हर हफ्ते आता है। एक नंबर का लूजर है वो। हर गुरुवार को यहाँ आता है बहुत सारे पैसे लेकर और हार जाता है। हाँ, अगर बहुत देर तक खेलो तो हाउस हमेशा जीतता है ये गेम। इसीलिए वो हारता है। वो गलत बैट करता है, गलत पत्ते उठाता है, पैसों का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं करता और हर बार पैसे हार जाता है। हर गुरुवार को बहुत मोटा पैसा हारता है। जितना पैसा वो हारता है ना, उतना और कोई नहीं हारता। और तुम्हें पता सबसे क्रेजी बात क्या है? हर फ्राइडे नाइट अलग अलग चाइनीज आते हैं और वो जिस भी टेबल पर बैठते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि वो हर फ्राइडे नाइट इतना पैसा जीतता कैसे है। सीधा काम की बात करो और बोलो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कसिनो गुरुवार की रात बहुत पैसा जीतता है, लेकिन वो रात गुरुवार ही क्यों होती है? लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे लगता है इसके पीछे कोई है जो ये सारा पैसा अपने पास चाहता है और इसे पता है कि ये लोग पुलिस के पास जाकर कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमारा पैसा चला गया। लगता है तुमने सब कुछ प्लान कर लिया है। बिल्कुल सही। सिर्फ एक आदमी चाहिए मुझे जो यहाँ पिछले कई समय से काम कर रहा हो, जिसकी स्मोकिंग की हैबिट हो और जिसके पास वॉल्ट का एक्सेस हो। वैसे सिगरेट के लिए थैंक यू। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, पॉप से चोरी करना मतलब सोसाइटी। नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त सर्विस में नहीं है। यस, एड्रेस मिल गया जो आपने मांगा था और एक लुक वॉल आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर भेजो। बास्टर्ड। लुक वॉन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बैठ जाओ, बैठो। क्या मैं आपसे प्राइवेट में कुछ बात कर सकता हूँ? यहां जो भी करते हैं वो प्राइवेट होता है। कैसे हैं सर आप? सांस चल रही है वॉन, सांस चल रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सबके लिए कहना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तुम्हारी खूबसूरत बीवी कैसी है? सच कहूं तो वो मेरी एक्स वाइफ है अभी। भाड़ में जाए वो, छोड़ दो उसकी बात। मिस्टर पोप, मैं यहाँ पर आपसे एक फेवर मांगने आया हूँ। बड़ा फेवर। कितना बड़ा? कम से कम मुझे $3 लाख चाहिए। $3 लाख किस लिए चाहिए? आपको मेरी बेटी राइली याद है क्या? वो बीमार है और ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है मुझे। इंश्योरेंस वाले ट्रीटमेंट को कवर नहीं कर रहे हैं। 1 महीने से मैं अपनी सैलरी से दे रहा हूँ, जिस वजह से बहुत पीछे हो गया हूँ। अगर इस फ्राइडे तक मैंने पैसे इकट्ठे नहीं किए तो उसका नाम लिस्ट से हट जाएगा। और मैं यहाँ चैरिटी नहीं करता। रूल नंबर 3। देखिए, मैं पैसे बिजनेस के लिए नहीं ले रहा हूँ, ये रूल मुझे याद है। और ये चैरिटी नहीं है, इट्स अ फेवर। $3 लाख मुझे वापस नहीं मिलेंगे। मुझे ये चैरिटी ही लगती है। नहीं सर, मैं ये पैसे जरूर वापस करूंगा। मैं तुम्हारी सैलरी साइन करता हूँ। किसे बेवकूफ बना रहे हो? मिस्टर पॉप, आप मेरे लास्ट ऑप्शन हो। मैं एक्सेप्शंस नहीं बनाता। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर आप मेरी जगह होते और मेरी बच्ची की जगह आपकी बच्ची बीमार होती, चलो मतलब बहुत सिडनी हुआ, अगर time's हॉस्पिटल up। में एडमिट होती, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। बस इतना ही टाइम मिला है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मेरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ पॉप ने जवाब दे दिया है। मैंने चलो। पॉप का जवाब एक्सेप्ट नहीं किया है। मुझसे दूर हटो, मैं अभी बात कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता तुम क्या एक्सेप्ट करते हो। जाओ यहाँ और मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए आज तक किया। साला कुकी, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्या मांग रहे हो तुम भाग रहे थे, मैंने तुम्हें जीने दिया। नई जिंदगी चाहिए थी, भगवान मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुझसे नफरत करे उस आदमी से जो मैं बन गया। तुम्हें जो चाहिए मिल गया, मुझे जो चाहिए मिल गया। अब जाओ, बाहर में जाओ तुम पॉप, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एक बैड इन्वेस्टमेंट। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम फायर हो, इसे यहां से बाहर निकालो। ये थोड़ा अजीब था ना?
हाँ मतलब उस आदमी का सीन क्या है? प्रॉब्लम क्या है उसकी? वो तुम जैसा होता अगर उसे प्यार और धर्म नहीं मिला होता। सब बकवास है। वो सब छोड़कर चला गया, सब ठुकरा दिया उसने। पता नहीं डेरेक, क्या सोचते हो तुम? शायद मुझे पैसे दे देने चाहिए थे। अगर आप जवान होते तो इसे ऑप्शन नहीं मानते। अपनी फीलिंग्स को अपने डिसीजंस पर हावी मत होने दो। रिश्ते आते जाते हैं लेकिन प्रिंसिपल्स हमेशा रहते हैं। फ्रैंक पोप। कोई सुनता है तो अच्छा लगता है। हाय लेडीज, बहुत सुंदर लग रही हो। क्या वो पीके था क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं रेडी हूं। मुझे अभी फायर कर दिया गया है। अगर तुम्हें वॉल्ट कोड्स चाहिए तो हमें इसे कल रात ही करना होगा। ठीक है। ये तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? इससे मिलो, ये डांटे, मिकी। हेलो सर। ये डील का हिस्सा नहीं था। मैं इसे बचपन से जानता हूँ। इसका फेवरेट कलर ब्लू है। इसने बेकी मैक कॉर्मिक के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज की। हाँ, पहले मैं क्या था। जो पूछना है पूछो। इसका टेस्ट कैसा है? आराम से। डांटे गन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और मिकी ट्रेन की। गन्स की बात किसने की? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। मैं कमजोरों की तरह लड़ना नहीं चाहता। तुम जानते हो हम किसके अगेंस्ट काम करने जा रहे हैं। अगर हमें गन्स के साथ उन लोगों ने पकड़ लिया तो पॉप हम सबको जान से मार देगा। ये मेरा ऑपरेशन है वॉन। वेपन्स यूज होंगे। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम जा सकते हो, क्योंकि यहां पर किसी को भी वेपन से दिक्कत नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? प्लान क्या है? हम सबको उनके सामने जाना है और हम अपनी बंदूकें उनके मुंह के सामने रखेंगे। और मुझे लगता नहीं कि वो लोग कुछ कर पाएंगे और हम सबको बस इसी मौके का फायदा उठाना है। सिंपल है। हाँ, सिंपल सबसे बेस्ट होता है और ये सबसे सिंपल तरीका है अपने सर में गोली खाने का। अगर तुम्हारे पास बेहतर आइडिया है तो फिर बताओ। स्वान। द स्वॉन। द स्वॉन। तुम्हारे पास वॉल्ट है, ट्रांसफॉर्मर रूम। शुगर वॉल्ट होना चाहिए। क्या कहा? मीठा है, सबको चाहिए। हर कोई खाना पसंद करेगा। ठीक है, शुगर वॉल्ट। कॉक्स तुम केचप, मिकी स्वीट एंड लो और मैं सॉल्ट। डॉन्टे तुम पेपर। मैन पेपर क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर मसाला खत्म हो रहा है। डांटे अपना मुंह बंद रखो। स्वान से कोई चोरी नहीं करता क्योंकि लोग पॉप से डरते हैं। फॉर्ड नॉक्स नहीं है वो। हमारे पास 3 चीजें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सेस कोड जो हमारे पास है। दूसरा, अंदर 3 लोग हैं जो तुम्हारी तरह दिखने वाले हैं। और तीसरा, हमारे पास अंदर 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं जो हर रात बाहर आते हैं डोनट्स और कॉफी पीने के लिए। करेक्ट 3:25 पर। हर रात? हर रात। अब सबको समझ में आ गया ना? मिकी, तुम मुझे फॉलो करोगे? हाँ, मैं आपको फॉलो करूंगा। ये तुम्हारे लिए है। कार तुम ड्राइव करोगे और कार का लिंक हम तक नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे और डांटे को बार के बाहर से पिक करोगे ऑन टाइम, करेक्ट 3 बजे। मैं कहाँ रहूंगा? तुम काम पर। शिफ्ट खत्म करोगे, क्लॉक आउट करोगे, लेकिन जाओगे नहीं। ट्रांसफॉर्मर रूम में वेट करोगे। कब तक? 3:30 तक। तब तक वहां कुछ ही एम्प्लॉय होंगे जो वहां घूम रहे होंगे। सुनो, तुम यहाँ कार पार्क करोगे स्क्रैम्बल एग की जगह पे ना। सीधा तुम्हें यहाँ पर फ्रीवे का रास्ता मिलेगा। गलती मत करना। तुमने कहा तुम रास्ता दिखाओगे, हम नहीं रास्ता दिखाने वाले। यहाँ कोई हम नहीं है, बस स्वॉन से जिंदा निकल गए फिर। हम सब अलग अलग। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? एक बार हमें हमारे पैसे मिल गए फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
गन का ट्यूटोरियल चाहिए तो बता देना। कहाँ से सीखा तुमने? ये बॉयज की फोर्थ बिगिनिंग है। आर्मी? हाँ। तुमने सर्व किया? मैं सिर्फ फ्राइज सर्व करता था अपने दोस्तों को। इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं और डांटे लॉक बंक करके अंदर जाएंगे। इस टाइम में फ्लोर खाली होता है, सब नीचे क्लोजिंग में बिजी होते हैं। हम सब सावधानी से अंदर जाएंगे। गो 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 गो। जितना मैं गुड ओल्ड जेरी को जानता हूँ, वो 3:25 पर ब्रेक रूम में होता है, अपनी कॉफी और डोनट के साथ। इनर रूम मैग्नेटिक लॉक्ड है, सीक्रेट 3 पॉइंट सिक्योरिटी सील से। वॉल सिक्योर सर्किट पर है, बाकी पूरा सिस्टम शिप्स की पुरानी वायरिंग पर है। तो मेरे और डेंटे की पोजीशन पर आने का वेट करना, एग्जैक्टली 3:30 पर पावर कट करना, फिर मेरे ऑर्डर का इंतजार। चलो 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 चलो। लाइट बंद होने के बाद तुम्हारे पास 10 मिनट है आने और जाने के लिए, बैकअप जनरेटर चालू होने से पहले। चलो जल्दी चलो, चलो चलो चलो, जल्दी करो चलो, समय नहीं है हमारे पास। उम्मीद है ये कोड काम करेगा। चल खुल जा सोले, खुल जा खुल जा। क्या हुआ? क्या तुम बाद में आ सकती हो प्लीज? थैंक यू। चलो जल्दी करो, जल्दी। यहाँ से सब कुछ उठाओ, जल्दी भरो बैग के अंदर, जल्दी करो। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। जल्दी करो, चलो 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 जल्दी। कम ऑन जल्दी दोस्तों। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। कसम। जल्दी करो, मजाक का समय नहीं है, फटाफट निकलना है यहाँ से। चलो चलो निकलते हैं। चलो चलो चलो, हो गया। चलो चलो चलो, निकलना चलो, चाहिए। चलो चलो। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो प्लान बी क्या है? प्लान बी है अपनी जान बचाकर भागो वहां से। चलो 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 चलो, निकलो। ओह नो, ओह नो। मारो उसे। चलो चलो, पीछे से चलो, उस तरफ निकलो ऐसे। रेडी, निकलो। हाँ जल्दी आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी करो मिकी। यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। नहीं, ये कहाँ जा रहा है? बहुत गलत कर रहा है ये रास्ते पर आओ। चलो जल्दी, चलो चलो कम। इस तरफ चलो, भागो। चलो जल्दी चलो, आओ मेरे साथ, जल्दी। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो, जल्दी करो। सुबह हो गई। हाँ सुबह हो गई। माँ, माँ, आप अभी तक जाग रही हो? दवाई का असर नहीं हो रहा है? सुबह के 4 बजे हैं माँ। मैं ठीक हूँ। चल भागो भागो, तेज। जल्दी चलो।
इस तरफ। जल्दी इस तरफ। ठीक है, आई लव यू, गुड नाइट। जल्दी जल्दी चलो भागते रहो, रुकना मत। दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे कुछ नहीं किया, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा बंद करो और चलो। हाँ ठीक है। रुको, सब लोग शांत रहो, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। शांत। मास्क उतारो, हमें नॉर्मल लगना होगा। हट। सब लोग नॉर्मल बिहेव करो, किसी को कुछ नहीं होगा। यह सर बाउस बोल रही हूँ, गोली चलने का शक है, मैं पीछा कर रही हूँ। अरे बाप रे। गाड़ी रोकने को कह रही है। गाड़ी चलाते रहो। छोड़ेंगे नहीं। हाँ? कम से कम एक गोली चली है, एक सस्पेक्ट का पीछा कर रही हूँ। दोबारा मुझ पर हाथ मत उठाना, समझे? पुलिस को गोली मारना हमारा आइडिया नहीं था, समझे? मैं इंचार्ज हूँ। प्लीज बस को एक्सप्लेन करो। बस का नंबर है 657, वापस बोलती हूँ 657। मैं इंचार्ज हूँ। समझ गया। मैं इस सब के लिए आसान बनाना चाहता हूँ। जल्दी गाड़ी चलाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो आप कहें, हम शांत हैं। सारी यूनिट कॉल किया जाता है, शायद हॉस्टेज सिचुएशन है। बस नंबर 657 है। रिपीट करता हूँ, बस नंबर 657। आई रिपीट 657। वेस्ट वार्ड की तरफ लो। कॉक्स, तुम क्या कर रहे हो? अपना मुंह बंद रखो। मैंने कहा वेस्ट वार्ड की तरफ लो, दाहिने घुमाओ। सस्पेक्ट शायद इंटरस्टेट 10 स्टॉप की तरफ जा रहा है। हम उन्हें हाईवे पर नहीं जाने दे सकते। यूनिट्स ध्यान दें, सस्पेक्ट रसल ऑन रैम्प की तरफ बढ़ रहे हैं। वाटरलू के वेस्ट साइड पर सीजर्स लगा दो, ऑन रैम्प से थोड़ा पहले। तुम्हें क्या लगता है ये लोग क्या करेंगे? वो लोग रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? गाड़ी रोको, हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं। तुम्हारे पास भागने की और कोई जगह नहीं है। हमें एक फोन चाहिए। क्या किसी के पास यहाँ फोन है? किसी के पास लिपस्टिक है? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? रेबेका। रेबेका, तुम्हारा फोन नंबर क्या है? मेरी बात कराओ जल्दी। 01। जल्दी मेरी बात कराओ, समझे? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। डिस्पैच, ये बस 657 है, मुझे पीडी से कनेक्ट करो। तैयार रहिए, बस 657। मेरे पास समय नहीं है, पीडी से बात करवाओ जल्दी। क्या आपको हेल्प की जरूरत है? बकवास बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैं होल्ड पर नहीं रह सकता, हे, मुझे तुरंत पीडी से जोड़ो। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत होगी। तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं पुलिस हूँ और तुम चोर हो। गेम सिंपल, बिल्कुल साफ है मेरे कोई दोस्त। बीच का रास्ता नहीं है। नहीं। अरे कमान ऑफिसर, हमेशा एक ग्रे एरिया जरूर होता जल्दी करो। बाउस। है। तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है? जल्दी करो, मैं कह रहा हूँ, समय नहीं है हमारे पास। कनेक्ट करो मुझे जल्दी। मजाक कर रहे हो क्या? क्रिस, मुझे रोड ब्लॉक हटवाना है। और मुझे तुम्हारी गाड़ी रोकने के लिए कहा है। उन्हें रास्ता साफ करने के लिए कहो। मुझे मेरा काम करने दो। मुझे पुलिस से कनेक्ट करो। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। अगर तुमने ये चीज नहीं की तो मैं बस में लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। वैसा करो, वरना यहाँ सबकी जान तुम वहीं पर रुको और हम पर नजर रखो। कोई नहीं बचेगा।
लेकिन रोड ब्लॉक हटवा दो, हमें इंटरस्टेट पर जाना होगा। उनसे कहो रोड ब्लॉक हटाए। रोड ब्लॉक हटाना पड़ेगा। तुमने ऐसा कहा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ किसी को चोट तक नहीं लगेगी। बैरिकेड हटाने के लिए कहो, मैं कह रहा हूँ। कैप्टन माइकल, मुझे सब रोड ब्लॉक्स हटवाने हैं। मैं रिपीट करती हूँ, सब रोड ब्लॉक्स हटा दिए जाए। बॉस, मैं उन्हें इंटरस्टेट पर नहीं जाने दूंगा। लेकिन सर, उनमें से एक लाइन पर है। रहेगा बॉस। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ कम से कम 10 लोग हैं मरने के लिए, एक छोटा बच्चा और प्रेग्नेंट लेडी भी है। उनसे कहो बैरिकेड हटाएं। हमारे साथ एक पागल आदमी अगर बस रुक गई तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बैरिकेड हटाने के लिए कहो। अपना प्रॉमिस निभाना। रास्ता साफ करो। रुक जाओ। चलो उस तरफ। क्या तुम कॉल पर हो? क्या ठीक हो तुम? घटिया आदमी। कभी ऐसे सिगरेट ट्राई की है? नहीं, मैंने अब तक ट्राई नहीं की है। पहले हम टोबैको पेपर में रोल करते थे, फिर फिल्टर आ गया, अब ये वेपर वाली बकवास। कल को अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि असली सिगरेट क्या होती है। ये क्या कह रहे हो बेबी? हर चीज खत्म होती है। जिस पल कोई चीज पैदा होती है या इन्वेस्ट होती है, उसी पल वो पुरानी होने लगती है। क्या मतलब है? हाँ, इतने सुबह फोन करने के लिए रियली सॉरी। सुबह के 5 बजे कोई अच्छी खबर नहीं देता। डायरेक्ट बुरी खबर देने का कोई तरीका नहीं होता। कितनी बुरी है? कितना? 3 मिलियन। माफ करना, शायद मेरे लिए कोई सपना होगा, क्योंकि तूने अभी अभी कहा कि $3 मिलियन। हाँ। ये किसने और कैसे किया? बताओ। वॉन और 2 लोग। पक्का? बिल्कुल पक्का। कहाँ है वो? शायद बस में है। चलो समझते हैं। कल जिसे तुमने निकाला उसने $3 मिलियन चुराए हैं, जो पुलिस को मिल गए तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ देंगे और शहर के मशहूर क्रिमिनल फैमिलीज के साथ। और इतना सब पता होने के बावजूद तुमने उन्हें बस में चढ़ने नहीं, दिया। मैंने कोशिश की लेकिन उन्होंने बस हाईजैक कर दी। पुलिस आ गई तो मुझे पीछे हटना पड़ा। अब क्या करोगे? मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। आज रात तक पैसे वॉल्ट में होंगे। अच्छा डेरिक, मुझे तुम पर भरोसा है। और खत्म करने से पहले मुझे वॉन से बात करनी है। ओके, हम रनवे बस की सिचुएशन फॉलो कर रहे हैं और सस्पेक्टेड हाईजैकर्स बस पर है और हाईवे पर भारी पुलिस तैनात है और पुलिस उनके बस का फ्रीवे पर पीछा कर रहे हैं। सॉरी बेटा। जवाब दें। इसे बंद करो अभी। यहाँ मजाक चल रहा है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अपना फोन दो मुझे। तुम्हें फोटो लेने के लिए किसने कहा? हर कोई मुझे अपना फोन दो। फोन दो मुझे। अपना फोन दो मुझे। जल्दी लाओ। नहीं, फोन क्या है तुम्हारा? मैं हिंदी नहीं बोलता। ओह, तो तुम हिंदी नहीं बोलते? अच्छा ठीक है, सॉरी। मेरी पूरी जिंदगी उस फोन में है। अपना फोन दो मुझे। मैं ढूंढ रही हूँ। जल्दी मुझे अपना फोन दो। रुको, मैं दे रही हूँ।
रुको रुको, मैं देता हूं। प्लीज जाओ, उसके पास जाओ। ओह नहीं, इधर आओ। बच्चा डरा हुआ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिलना बंद करो। तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल है। सब मेरी बात ध्यान से सुनोगे। मैं जानता हूं कि आप सब में से कोई नहीं चाहता होगा कि अपना दिन ऐसे शुरू हो, लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप सब यहां सेफ रहोगे। कैसा लग रहा है? बहुत ठंड लग रही है। इसे जोर से दबा कर रखो। हे, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ कोई डॉक्टर, नर्स कोई है बस में? कोई भी जिसे कैसी भी मेडिकल नॉलेज हो, एक नॉर्मल नॉलेज भी चलेगी। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हाँ, तुम आओ, जल्दी आओ। मेडिकल स्टूडेंट? ए हिंदी, जल्दी यहाँ आओ और हमारी मदद करो। ओके ओके। हाय। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है। हम इस बस से निकल जाएंगे, वो हमें कुछ नहीं करेंगे। क्या है, एक रैबिट है? क्या इसका नाम है? बिग ईयर। बिग ईयर? इसके बड़े कान थे लेकिन वो बहन ने काट दिए। ओह, पर मुझे लगता है कि वो अभी भी बहुत सुंदर लगता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जोसेफ। जोसेफ? बेटा, तुम इस बस में अकेले क्या कर रहे हो? जोर से सांसें लो। हमें ये खत्म करना होगा। मैं टेक्सास में कुछ लोगों को जानता हूँ, मुझे पता है वो लोग हमारी मदद करेंगे। अगर हम बॉर्डर तक पहुँच गए हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। हमें बस प्लेन में बैठना है और फिर वहाँ से निकल जाना है। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। तुम क्या कर रहे हो यार? तुम हम सबको मरवाओगे क्या? 3 है वो, हम 10। अगर हम सब मिलके टूट पड़े तो चांस नहीं उनके रहेगा। पास बंदूकें हैं और मैं बड़े से सूट में हूँ। तो मैक्सिको। मैंने मेक्सिको नहीं कहा, मैंने बस कहा बॉर्डर। फिर हम प्लेन में बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। यही प्लान है। सीधा मैक्सिको क्यों नहीं चलते? हम मैक्सिको नहीं जा रहे हैं। इन सब से मैं तुम लोगों को बाहर निकालूंगा। कॉक्स का सकर। जुनू, मैं माफी चाहता हूं तुम्हें इस मुसीबत में डालने के लिए। मैं भी। तुम्हें याद है तुम मेरी बहन के साथ सोए थे? नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या ये ठीक है? ये अपने घर से भाग कर आया है। उसकी बहन ने उसे डांट दिया और माँ बाप ने भी उसकी नहीं सुनी, इसके लिए वो गुस्से में था। मैंने सुना था ये। आराम से होकर समझे। ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। ऐसा करके तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत पैसा मिलेगा तुम्हें। चलो गोली चलाओ और हीरो बन जाओ। अगर ये गोली तुमसे चूक गई तो कॉक्स तुरंत पलटकर तुम्हें गोली मार देगा। हो सकता है कि वो चूक जाए। अगर उसने इसे लगा दिया तो। तुम्हारा नाम क्या है? पॉलिन। मेरी बात सुनो, इसको जरूर गोली लगेगी यहाँ पर और ये सीरियस हो जाएगा, या जिस बंदे ने मैस्कॉट पहना हुआ वो मर जाएगा। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। जल्दी मिलते हैं 3 घंटे में। तुम्हारा नाम क्या है? एरिक। 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 यहाँ अपनी सीट पर बैठो। हम रास्ते में ही हैं। क्या हुआ? हम जा रहे हैं गैलिस्टन, टेक्सास। गैलिस्टन? ठीक है चीफ, आप जहाँ कहेंगे ले जाऊंगा, पर इस फ्यूल पर हम स्लाइडर तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। पुलिस, हम रॉबर्स बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो? ठीक है, हम सुन रहे हैं। हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है। हम तैयार हैं डील करने के लिए। चिंता मत कर भाई। तुमने सीधा ऑर्डर तोड़ा है।
तुमने सिर्फ अपनी और अपने फेलो ऑफिसर्स की जिंदगी ही नहीं बल्कि डजन ऑफ सिटीजन्स की जिंदगी को भी खतरे में डाला। बस में कोई भी मरा तो जिम्मेदारी तुम्हारी। अपना बैज दो और चली जाओ। लेकिन सर, आई थिंक हम बहुत आगे ही निकल चुके हैं बॉस। उम्मीद है कि मैं बीच में दखल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों में से किसने फैसला किया कि बिना ऑर्डर्स के रोड ब्लॉक लगाकर सिविलियन हॉस्टेजेस से भरी बस को खतरे में डाल दिया? तुम ही हो ना? लेकिन तुम कौन हो? डिटेक्टिव मार्कोनी, इस पूरी घटना का लीड इन्वेस्टिगेटर। मुझे डेप्यूटी चीफ ब्रैडॉक ने यहाँ भेजा है और चीफ कैप्टन से ऊपर होता है, तो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी इस ड्यूटी से हटा रहा हूँ और तुम्हें वापस ड्यूटी पर आने का ऑर्डर दे रहा हूँ। ऑफिसर बॉस, अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। लेकिन ये क्या? कुछ नहीं, डिटेक्टिव से हमें भी बहुत आ गए कैप्टन। जो भी तुमने उसके लिए किया उसके लिए हिम्मत चाहिए। वैसे क्यों किया? बस में एक छोटा बच्चा था सर। हाँ, बुरी खबर देना अच्छा तो नहीं लगता, पर बस में अभी भी एक छोटा बच्चा है। जब मैंने किडनैपर से बात की तब वो बच्चे बचाने की बात कर रहा था। उसकी बातों में क्लियरिटी थी सर, जैसे पुलिस और सोल्जर में होती है। या फिर कोई सोशियोपैथ? मुझे ऐसा नहीं लगता डिटेक्टिव। क्या नहीं लगता? मुझे महसूस हो रहा है। तो कितने लोग हैं? कम से कम 2, एक पागल और एक सोल्जर टाइप है। शानदार। सर, आपने मुझे दोबारा क्यों बुलाया? मैंने नहीं, हाईजैकर्स ने। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें मांगा है। फ्यूल ट्रक चला सकती हो बॉस? अगर उसके पहिए हैं तो। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। वही गाड़ी जॉब पर ले आए जो क्रैक हाउस पर ले गए थे। नहीं, मुझे नहीं पता। चुप! तुमने मेरे लिए सब आसान कर दिया। बोलो, कहाँ जा रहा है? क्या उनका कोई प्लान है भागने का? हाँ, दोस्तों के साथ? तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझसे बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने वो नहीं, मैं वो नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हें नहीं पता। हाँ, नहीं पता। नहीं पता। बोलते रहो। नहीं, चुप रहो। नहीं। क्या? उसे कुछ भी नहीं पता। कॉक्स जेसन कॉक्स। कॉक्स ने कहा कि वो मुझे मार देगा। कॉक्स तुम्हें मारने वाला है? मेरे बॉयफ्रेंड को मत मारो। कॉक्स ने कहा वो इसे मारेगा। रिलैक्स। हे, रिलैक्स। चुप रहो। प्लीज मुझे मत मारो। अपने घुटनों पर आओ। घुटनों पर आओ। प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन ठीक है बॉयज, वो बस उस ब्रिज पर रुकने वाली है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम उस पर टीयर गैस से हमला कर सकते हैं। लाइव टीवी पर सिविलियंस को टीयर गैस से मैं अटैक नहीं करूंगा, लेकिन प्लान के लिए शुक्रिया। फुल असॉल्ट। सिविलियन कैजुअलिटीज होंगे पर मैनेज हो सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे। स्नाइपर्स? हमें चाहिए होंगे 2 क्लीन शॉट्स, लेकिन मैं बता दूं कि ये बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो असॉल्ट का प्लान बनाओ जस्ट इन केस, और बेस्ट शूटर्स को चॉपर में भेजो। अगर क्लियर शॉट मिले तो ले लो। ठीक है। चलो जल्दी चलो। तैयार हो बॉस? तुम ठीक हो ना? वैसे ये वेस्ट तुम्हारे लिए ही बनी है। अलर्ट रहो, जिंदा रहो। अगर कुछ भी यूजफुल दिखे तो उसे नोट करो और गनमैन का क्लियर विजुअल लाओ। मैं समझ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले इन बुड्ढों की बात करो, या फिर वो हरे बाल वाली लड़की की। बिल्कुल नहीं, हम ऐसा करते हैं, बच्चे और औरत को दे देते हैं। उनको लगेगा कि हम रीजनेबल कर रहे हैं, उनको लगेगा कि वो जीत रहे हैं और हमें और वक्त अगर हम मिलेगा। इस प्रेग्नेंट औरत और बच्चे की बात करें तो इससे हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। एक मेडिकल इमरजेंसी ऑलरेडी बस में है। अगर वो लेडी लेबर पेन में चली गई तो पुलिस सीधा हमारी बस पर चढ़ जाएगी, और पुलिस वालों के दिमाग में एक ही चीज होगी कि उन्हें बेबी को बचाना है, और वो भी 6 o'clock न्यूज से पहले। ब्रिज पर पहुंच गए। सिचुएशन बताओ फॉर्ब्स। हमारे अभी पोजीशन पर है। हम कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन बस अपनी पोजीशन में नहीं है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में बहुत। समझ गई। बस रुक गई है बस।
लोग बस से उतर रहे हैं। पहला सस्पेक्ट एक औरत और एक बच्चा। शॉट क्लियर है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोग हैं। वापस चक्कर लगाओ। सस्पेक्ट खड़ा है फ्यूल टैंक के पास। बहुत रिस्की है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बड़ा प्लान क्या है? शायद कोई प्लान नहीं है। हो सकता है बस कंपनी शुरू करूं और ग्रे हाउंड से compete करूं, या फिर सरेंडर कर दो और बाकी लोगों को जाने दो। अभी नहीं कर सकता ग्रेस, होपफुली जल्दी करूंगा। उनके फैमिलीज का क्या? तुम्हारे फैमिली का क्या? कोई तो होगा जो तुम्हारी केयर करता हो। बस उनका नाम बता दो, शायद मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ। बस उनके नाम बताओ। अच्छा ट्राई ऑफिसर। ओके, कम से कम मुझे होस्टेजेस चेक करने दो। बस टैंक में फ्यूल भरने दो, जो करना है वो करते रहो। लोग बस के अंदर जा रहे हैं, दूसरा और कोई आदमी नहीं दिख रहा है। तुम पुलिस को बस के अंदर क्यों लेकर आ रहे हो? रिलैक्स, वो बस देखना चाहती है कि अंदर सब ठीक है या नहीं। हमने कुछ नुकसान तो नहीं किया। तुम्हारा बंदा है? हाँ। इसे मेडिकल हेल्प चाहिए, मुझे इसे ले जाने दो। तुम इसे कहीं लेकर नहीं जा रही, बल्कि तुम्हें इस बस से उतरना होगा। मुझे वो औरतें पसंद आती हैं जो पलटकर जवाब देती हैं। और एक मूव किया तो? डी, अगर ये मुझे गोली मार देती है तो इसे और बस में बाकी लोगों को भी गोली मार देना। ठीक है क्रिस, तुमने सब कुछ अंदर देख लिया, अपने बॉस को बोल देना सब ठीक है। बेवकूफ औरत। सर, सस्पेक्ट और माउस बस से निकल गए हैं। दूसरा वाला दिखाई दिया? नहीं सर, लेकिन पहला सस्पेक्ट मेरे निशाने पर है। मैं नहीं जानती तुम क्यों कर रहे हो, पर मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। मैं तुम्हारे प्रॉब्लम में हेल्प करूंगी। तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं है कि मैं किस प्रॉब्लम में हूं। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। अगर तुम्हें कभी चांस मिले तो मुझे उस लड़की का हाल जरूर बताना। सर, क्या मैं शूट करूं? यही मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा। अबॉर्ड, अबॉर्ड, जाने दो। मार्कोनी से कांटेक्ट करना, ऑफिसर बाउस। गुड जॉब बॉस। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं मदद कर दूं? तुम्हें ढूंढना मुश्किल है सिड। आप यहाँ क्या कर रहे हैं डैड? क्यों बाप अपने बेटे को नहीं ढूंढ सकता? और फिर पता चले कि वो किसी गंदे से घर में है। पार्टी में तुम्हें मिस किया। मैं बिजी थी। पता है मैं शहर छोड़ने वाला हूँ। अच्छी बात है। पता नहीं कितने वक्त के लिए। तो पौधों में पानी डालना है या बिल्ली को खाना? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। स्वान का 51% अब तुम्हारा है। डायरेक्ट सब कुछ संभाल लेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। सब पैसे ट्रस्ट में रहेंगे, बाकी सब तुम्हारा है। आप मुझे नहीं खरीद सकते। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। सिडनी। डैड, मैं जानती हूँ ये पैसे कहाँ से आते हैं। ओह, तुम इतनी अजीब मत बनो। ब्लैक एंड व्हाइट जैसा कुछ नहीं होता। ये पैसे मेहनत के और हैं। ये बकवास मत करिए। ये जो महल आपने अपने लिए बनाया है, तुम्हारे लिए। अपने लिए, उसकी एक कीमत है। उसकी कीमत थी आपकी बीवी और मैं। सिडनी, बस प्लीज ये डॉक्यूमेंट साइन करो। मुझे बस ये तुम्हें इतनी देना है। अर्जेंसी क्यों है? क्यों? बोलिए, असली बात क्या है? ये कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या आप मरने वाले हैं? मेरे जो लंग्स हैं, ब्लड, बोन्स काम नहीं कर रहे हैं, फेल हो गए हैं।
और आप जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये आखिरी बार आप मुझसे मिल रहे हैं। तुम हमेशा से स्मार्ट थे सिडनी। तो यहाँ से जाने से पहले आपको ये बात सुननी चाहिए। आप मुझे अपना महल देना चाहते हैं, आपका प्यारा स्वान। वो जगह, वो बोट, वो मेरे लिए एक बीमारी की तरह है और मेरी माँ के लिए और आपके अंदर की हर अच्छाई के लिए भी। आप जिंदगी में यही पीछे छोड़कर जाएंगे, आप इसी से याद रहेंगे। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, कभी भी अगर मुझसे प्यार किया था, तो सारी चीजें लेकर आप उसे जला देंगे एक बार तुम में। ये सब क्या बोल रही हो सिड? ये सच में प्यार एक बलिदान से ही होता है, पैसों से नहीं। क्या करूं जिससे ये ठीक होगा? ओह माय गॉड जोसेफ। तो तुम्हें कोई नाम याद है या कोई डिटेल्स? हाँ, वो एक इंसान को कॉल कर रहे थे, एकदम पागल सा था। कॉक्स। कॉक्स? क्या उन्होंने डेस्टिनेशन का जिक्र किया था या उन्होंने बस को हाईजैक किया था? लगता है कोई उनका पीछा कर रहा था। किससे भाग रहे थे? वो तो नहीं पता। क्या किसी को पीछा करते हुए देखा? नहीं देखा, पर वो थक गए थे और पसीने में थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे, इसलिए शायद, पता नहीं मुझे। लेकिन कैसा है ये? परफेक्ट। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं पता करता हूँ। थैंक्स टिम। क्या अभी और वक्त लगने वाला है? क्योंकि मुझे कहीं जाना है सच में। ठीक है, हमारा काम हो गया है। तो हो गया है। जरूरत पड़ने पे कांटेक्ट करेंगे। मदद करने के लिए थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आपकी मदद के लिए कुछ भी। बाय। बाय। हेलो सोल्जर बॉय। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, 2 मिशन पर है वो, एक इराक, एक अफगानिस्तान में। वो अभी कंपनी कमांडर है, इटली में पोस्टेड है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। आर्मी ज्वाइन किए थे? हाँ बिल्कुल, बहुत टाइम पहले। आप लोगों को तो वहाँ हीरो बनना सिखाया जाता है ना? हाँ, लगता है आजकल उस मामले में डिपार्टमेंट में सबको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ मैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको जोर से सांस लेनी होगी, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? रिबेका। थैंक यू। क्या मैं मर जाऊंगा? तुम नहीं मरोगे। मुझे बस आई एम सॉरी। मैं अभी वापस आती हूँ। टॉम, यहाँ प्रेशर दो। वैसे तुम्हें मुझसे भी माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारे पास ब्रेस्ट है? नहीं। नहीं तो भाड़ में जाओ। मेरा नाम जेसन कॉक्स है। इस महीने का मेरा बिल बहुत ज्यादा आया है। लगता है मेरा बेटा मेरी सेलफोन से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा था जो अनफॉर्चुनेटली टेक्सास शिफ्ट हो गई है। पिछले हफ्ते क्या टेक्सास में कोई आउटगोइंग कॉल्स हुई है? मुझे आपकी कार्ड के लास्ट 4 नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल, 11220। हाँ सर, काफी कॉल्स गए हैं गैल्वेस्टन टेक्सास में। 4055। हाँ, मुझे कुछ अच्छी खबर सुनाओ। लगता है वो टेक्सास की तरफ जा रहे हैं, बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं या कुछ ऐसा ही। क्लिशे। मैं अपने एक बंदे को वुआन की बेटी को लेने भेजता हूँ, शायद हम एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या एक्सचेंज नहीं करना है? बेटी एक्सचेंज नहीं डेरिक, ऐसा कुछ नहीं।
मिस्टर पॉप, मुझे लगता है कि हमारे पास यही एक मौका है। वो सुनो, हम कैंसर से जूझ रही बिस्तर पर पड़ी छोटी लड़की को किडनैप नहीं करेंगे, उसके बाल को भी नहीं छुएंगे। उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ दो। मैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अगर वहाँ टेडी बेयर पड़ा हो तो उस टेडी बेयर को भी हाथ नहीं लगाना है। प्रॉब्लम वॉन है, वो नहीं। क्या तुम समझ गए? क्या बात समझ रहे हो? समझ गया। मुझे अपना पैसा चाहिए। वेस्टर्न एयर कार्गो, जॉनो बोल रहा हूँ। कोई अंदर है? ए, कोई फोन उठाओ। उठाओ 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 उठाओ। डिटेक्टिव, तो क्या हाल है? थोड़ा फेस टू फेस आकर बात कर लें। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसा करेंगे? हाँ, सुना है तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है। पता चला है कि उसे गोलियों से सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। चलो भी वॉगन, मुझे उसे मेडिकल सप्लाईज देने दो। उसे एक चांस तो दो। I'll call you back soon. ये कैसा है अभी? मर रहा है ये। इसे खून की जरूरत है। अगर ब्लड नहीं मिला तो कुछ फ्लूइड्स, इन्फ्यूजन और किसी और की जरूरत होगी, नहीं तो ये मर जाएगा। उसे हॉस्पिटल ले जाना। हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो तुम चाहते हो कि वो मर जाए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो। यह आदमी जो मर रहा है, हम साथ में बड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। इसलिए मुझसे ये दोबारा मत पूछना कि क्या मैं चाहता हूँ कि ये मर जाए। मैं मरना नहीं चाहता यार, मैं मरना नहीं चाहता। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ये मरना नहीं चाहिए। ए, तुम्हें आईवी चाहिए ना? हम कोशिश कर रहे हैं, तुम जिंदा रखो इसे। थोड़ी देर के लिए, पर कितनी देर के लिए पता नहीं। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ठीक है, हमें अभी चाहिए आईवी, पेन मैट्स, बैंडेजेस, क्लोटिंग एजेंट्स। क्या तुम दे सकते हो? मैं ये सब तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, पर ये मैं पर्सनली डिलीवर करूंगा। ठीक है, तुम करो, लेकिन याद रखना कि बस नहीं रुकेगी कहीं पर भी। ठीक है, मैनेज कर लूंगा। मार्कोनी बोल रहा हूँ। डिटेक्टिव मार्कोनी, मैं ऑफिसर बाउस बोल रही हूँ। तुम्हें कुछ मिला? एक हैजैक की आईडी मिली है। लुके वाउगन, वो भी प्राइसेंस के लिए जेल जा चुका है और आर्मी ऑफिसर भी था। उसका एड्रेस मिला? मैं उसके घर के बाहर खड़ी हूँ अभी। तो वैसे तो खाली लग रहा है। नेबर्स कह रहे थे कि बहन के साथ शिफ्ट हो गया। उसकी बहन का आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिला? नहीं, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये सब शुरुआत है। और कुछ? हाँ, मुझे लगता है कि वो स्वैन कैसीनो से जुड़ा है। वाउगन वही काम करता है। सोच रही हूँ कुछ पूछ लूँ उससे। नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं अपना एडमिन वहाँ पर भेज रहा हूँ। ठीक है, तुम थोड़ी रूड हो बॉस। तुम बस स्टेशन पर ही रहो, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। जल्दी करो। ओके टॉम, यहाँ तो काफी अच्छी पार्टी चल रही है। इसे पकड़ो। काफी लकी हो कि बस में डॉक्टर भी है। वो डॉक्टर नहीं है, एक स्टूडेंट है। मतलब ज्यादा लकी भी नहीं हो। ये क्या है? पेन किलर है। ठीक है, आराम से, मेरे नस पतले हैं। अरे नहीं, ये तो मर गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या मतलब वो मर गया? क्या मतलब वो मर गया? ये क्या किया तुमने? उस डॉक्टर से पूछो। तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मारा इसे? तुमने मारा ना? तुमने मेरे भाई को मार डाला। सुनो, उसे सीपीआर दो, कुछ करो। उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बैग में चेक करो। तो उसके पास चेक करो। मुझे लगता है तुम्हारे लिए है।
मिस्टर पॉप, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से हर दिन देखता आ रहा हूं और सोचता था ल्यूक आज ऑफिस आएगा। उसने कहा था वो ऑफिस आएगा, वो दिन फिर आया ही नहीं, कभी नहीं आया। मैं नहीं चाहता था कि ये दिन देखना पड़ेगा। मुझे पता है बेटा, लेकिन करंट सिचुएशन को देखो। तुम्हें क्या लगता है? ये सब बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक रास्ता है जो शायद तुमने सोचा नहीं। कॉक्स को गोली मार दो, खुद को और मेरे पैसों को तुम्हारे सामने खड़े बंदे को दे दो, सब बस से नीचे उतर जाएंगे। किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। वो तुम्हें जेल लेके जाएगा, पर असल में नहीं। बदले में तुम बेटी को बचाने जितना कैश लेके गायब हो जाना और एक नई जिंदगी शुरू करना। काश मिस्टर पॉप मैं आप पर यकीन कर पाता, लेकिन एक बात हम दोनों जानते हैं कि आप अपने रूल्स को नहीं तोड़ते। मैं पुराने दोस्त के लिए कुछ तो जरूर कर सकता हूँ, पर यह डील सिर्फ अभी के लिए है, समझे? तुम अपने हाथ फोल्ड करो, टेबल से उठ जाओ, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। ऑफिसर के लिए शुक्रिया, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ये बेवकूफी भरे काम के लिए आप कभी भी एक्सेप्शन नहीं देते। सॉरी। मेरी तरफ से भी। नो डील। क्या हो रहा है ये सब? डिटेक्टिव मार्कोनी मिस्टर पॉप के आदमी हैं। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? तुमने मेरे दोस्त को मार डाला, हाँ? यही किया तुमने? तुमने मारा मेरे दोस्त को? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मार डाला मेरे दोस्त को। तुम इसे नहीं मार सकते। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे लिए ये एक पॉप का आदमी है और बाहर वालों के लिए ये एक पुलिस वाला है। अगर हमने इसे मारा तो पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी। इसे इस बस से उतारो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। कुछ हो रहा है। ये बस 657 का हॉस्टेज सिचुएशन है। ये बस स्लो डाउन हो रही है और बस के दरवाजे खुल रहे हैं। चलो देखते हैं कि वो ये क्या हुआ। पकड़ो उन सालों कमीनों को। प्रॉब्लम है। क्या दिख रहा है? स्वॉर्ड बाइक्स। सब लोग नीचे झुक जाओ, फ्लोर पर लेट जाओ। वो दोनों तरफ से है। कैसे? लेफ्ट लो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग नीचे झुको। वो लोग छत पर हैं। वो छत पर हैं। येलो लाइट के पीछे रहो पागलों।
से उतारो। कंट्रोल नहीं हो रहा है। उन्होंने टायर उड़ा दिया। कंट्रोल नहीं हो रही है बस। लेफ्ट नो लेफ्ट। बस 657 गैल्वेस्टन टेक्सास के बाहर क्रैश हो गई है। विंडो लाइन के नीचे रहो सब लोग, नीचे रहो। ये क्या कर रहे हो तुम? जल्दी उतरो। चलो मूव, जल्दी उतरो। हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ओह, अब तुम क्या करोगे बच्चे? मैंने कहा सारी खिड़की बंद करो। किसी के पास और बॉटल्स हैं? अब तो मक्खियां भी मंडराने लग गई। ठीक है, तो अभी हमें लाइव फीड पर जाना पड़ेगा दोस्तों। तो प्लान क्या है डिटेक्टिव? एक गलत मूव और हम यूट्यूब पर वायरल हो जाएंगे। स्नाइपर्स को बुलाओ, मुझे 10 मिनट में सारे आदमी पोजीशन पर चाहिए। ठीक है डिटेक्टिव। ये फोन में न्यूज चलाओ, न्यूज चलाओ अपने फोन में। कॉक्स क्या कर रहे हो तुम? मैं 15 मिनट में फेमस कॉक्स, होने कॉक्स क्या कर रहे हो तुम? हटो पीछे, हटो। ध्यान से। कॉक्स क्या कर रहे हो? तुम ये नहीं कर सकते कॉक्स। अपना मुंह बंद रखो। चलाओ जल्दी, प्लीज मिस्टर कॉक्स। न्यूज चलाओ, जल्दी करो। कॉक्स मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम? सर मुझे लगता है आपको ये देखना चाहिए। हम लाइव जा रहे हैं बस 657 हॉस्टेज सिचुएशन पर, जहां एक हाईजैकर लाइन पर है और हम आपसे बात करने के लिए रेडी हैं। अब से थोड़ी देर में हम लोग लाइव जाने वाले हैं। एक बार पुलिस को पीछे हटने के लिए कहो, वरना मैं यहाँ सबको मार दूंगा। इस बस में कोई नहीं बचेगा। ये लाइव टीवी पर हॉस्टेजेस को नहीं मारेगा। बस पर चढ़ने की तैयारी करो। सर जल्दी, प्लीज मत करो प्लीज। मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो। छोड़ दो मुझे। पुलिस को पीछे हटने के लिए कहो, इनसे कहो पीछे हट जाएं। पुलिस को कहो पीछे हट जाएं। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? हम ये गेम ऐसे नहीं खेलने वाले, हम किसी को भी नहीं मारने वाले। पीछे हटने के लिए कहो, इनसे कहो पीछे हट जाएं। मुझे गोली मत मारो। मैं गोली चला दूंगा। शॉट क्लियर है? मुझे सिर्फ हॉस्टेज दिख रहा है सर, और कोई नहीं। नहीं कॉक्स, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मार डालूंगा इसे। कॉक्स बिल्कुल नहीं चला दूंगा। गोली मत चलाना। अरे बाप रे। शिट। सभी यूनिट्स पीछे हट जाओ। आई रिपीट, सब पीछे हट जाओ। हम अपने व्यूअर्स से माफी चाहते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। ये पहले कभी हुआ नहीं है। और हम आपको और जानकारी देते रहेंगे, तो बने रहिए प्लीज। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेलो। हाय डैडी। प्रिंसेस, क्या कर रही हो तुम? वहां सब कुछ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ डैड। यहाँ पे ना पुलिस लेडी आई है, उन्होंने बताया कि आप एकदम हीरो बन गए हैं। मैं आप पर बहुत प्राउड हूँ डैड। प्रिंसेस, पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डैडी बस यही चाहते हैं कि सब तुम्हारे लिए ठीक हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम बस जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। अगर तुम्हारा सारा दर्द खुद पर ले सकता तो मैं ले लेता। समझ गई तुम? I love you, बच्चा। मैं जानती हूँ डैडी, आई लव यू टू। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, ठीक है? ओके। मुझे बिल्स के बारे में पता है और सर्जरी के बारे में भी। अगर तुमने टाइम पर पैसे नहीं पहुंचाए तो वो अपनी जगह खो देगी। कुछ भी हो जाए मैं 7 बजे तक पैसे पहुंचा दूंगा। तुमने और तुम्हारे पागल दोस्त ने एक हॉस्टेज को मार दिया। पर तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हें खुद को सरेंडर करना होगा। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है।
ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। जो दिखता है वो काफी खराब है। और जब तक इस बस को पंख नहीं मिल जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। इस बस से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपने हाथ ऊपर करो। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round, round, all day long. मुझे इस बस से बाहर निकलना है। मुझे बाहर निकलना है। Fuck! Fuck! बाहर निकालो। मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है डिटेक्टिव, एक डील है। अब कोई गेम्स नहीं, तुम टायर ठीक करो। मैं एक को छोड़कर बाकी सब हॉस्टेजेस को यहाँ से छोड़ दूंगा। जहाँ मुझे जाना है वहाँ बस मैं एक बार पहुँच जाऊँ। कोई भी मुझे फॉलो नहीं करेगा। अगर मैंने किसी को भी पीछे आते देखा, चॉपर, पुलिस, एस्कॉर्ट, किसी को भी पीछे आते देखा तो मैं एक हॉस्टेज को मार दूंगा। क्या कहते हो डिटेक्टिव? ये डील मंजूर है? डील। मैकेनिक को भेज के बस जो है वो रिपेयर हो रही है और कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। बोलो। मैंने तुम्हारे लोगों से बात कर ली है, वो पोजीशन में है। जैसे बस निकलेगी सिर्फ मैं और तुम्हारे लोग उसमें होंगे। हम बस ले लेंगे, मैं वान को गोली मार दूंगा और तुम्हारा पैसा वापस लाऊंगा। प्लान तो बढ़िया है भाई। गड़बड़ मत करना। ओके, लगता है कि कुछ हॉस्टेजेस अभी बस से बाहर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी एक हॉस्टेज बस के अंदर है और हम देख रहे हैं कि बस वहां से निकल रही है और पुलिस को ये ऑर्डर मिला है कि वो बस को फॉलो ना करें। ₹125 हो गए जेंटलमैन। सब रेडी है मेरे भाई? ठीक है, वो थोड़ा बिजी है अभी, बोला था कॉल करके बता दूं। मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और डेस्टिनेशन चेंज भी हो सकती है। समझ गया। फ्यूल इतना है कि तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। हेलो। क्या यहां पर कोई है?
नीचे रख दो। भूख लगी है तो नमक खा ले कमीने। ये पूरा मामला एक बड़ी मुसीबत बन गया है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। माफ कीजिएगा मिस्टर पोप, अगर हमने ये काम वापस आ गए वॉन। पुरानी यादों के लिए मैं इसे आसान बना देता, सर में गोली मार देता, पर अभी बहुत सफाई बाकी है। अभी क्या टाइम हुआ है? 7:15। किस बात पर हंस रहे हो? आपको याद है वो ट्रिक जो हमेशा आप बचपन में मुझे दिखाते थे? मैं कभी उस ट्रिक को पकड़ नहीं पाया क्योंकि आप हमेशा वो वाला हाथ दिखाते थे जिसमें टैग था और ट्रिक हमेशा दूसरे हाथ से हुआ करती थी। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे पैसे 7 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचाने थे। 7 बजे डेडलाइन थी, सब पेमेंट क्लियर करना था। तब राइली की ट्रीटमेंट और सर्जरी कंटिन्यू करते डॉक्टर। तो फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम लेट हो गए। क्या तुम सच बोल रहे हो या तुम भी गलत हाथ को देखते रह गए जैसे मैं देखता था? बैग चेक करो। पैसे कहाँ हैं? आप अपनी ही ट्रिक भूल गए मिस्टर पॉप। आप गलत हाथ को देख रहे थे। लगता है आप अपना जादू भूल गए। सुबह हो गई। दरवाजा खोलो। यहाँ हम कुछ नहीं है। अगर ये काम हो गया और हम 10 ऑन से जिंदा निकल गए, मैं अकेला हूं। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन शुरू हो गया तो वो लोग बस पर चढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आता मुझे प्रेग्नेंट क्यों बनना है। अरे प्रेग्नेंट औरत पर कोई शक नहीं करेगा। पैसे कहाँ हैं? इसमें और कितना वक्त लगेगा? मुझे कहीं जाना है सच में। आप कौन है? हाँ, मैं उसकी बुआ हूँ, उसके पापा की बहन। ओके। अब तुम्हारे पैसे एक लड़की की जान बचाएंगे। और तुम्हारी जान का क्या? वो वाला सौदा तो मैं करने को तैयार हूं। बड़े हीरो बन रहे हो। अपनी जान देकर बेटी की जान बचा ली। मुझे तो बड़ा इमोशनल कर दिया। देख रहे हो, ये $3 मिलियन है। पता है मैं क्या करने वाला हूं? पहले मैं माचिस जलाऊंगा और तुम्हें जलते हुए देखूंगा। फिर मैं खुद हॉस्पिटल जाऊंगा और तुम्हारी बेटी से मिलूंगा। और सोचो, मैं चाहता हूं कि तुम उसके तकलीफ के बारे में सोचो। तुम मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाने में लगाने वाला हूं। क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? अबे ये मजाक नहीं है, समझा? $3 मिलियन चोरी करना इतना भी मजेदार नहीं लग रहा है। रूल नंबर 1, हमसे कभी चोरी मत करना। अगर की तो हम वो चोर को मिसाल बना देते हैं ताकि सालों तक याद रहे कि हमसे चोरी नहीं करनी चाहिए। या मुझसे। मैं इसको जला दूंगा। तैयार हो जाओ, जलने का टाइम हो गया है दोस्त। मेरी फैमिली का इसमें कोई कसूर नहीं है, ना ही मेरा कसूर है। मेरी बेटी को हाथ मत लगा। क्या दिन था।
क्या तुम ठीक हो? मेरी मां नर्स थी, अच्छी औरत, एक मजबूत औरत। वो कहती थी जब लोग मरने के करीब होते हैं, आखिरी सांसें लेते हैं, वो पछतावे जताते हैं जैसे क्या करना चाहिए था, जिससे ठीक होता, जो उस वक्त उन्होंने नहीं किया। और वो कहती थी कि अगर मौत के वक्त तुम्हें पछतावा हो तो जिंदगी गलत तरीके से जी। डेरेक बिल्कुल मेरी तरह था, वही गलतियां करता जो मैंने की। मैं अपनी गलतियां सुधार नहीं सकता, पर दोबारा होने से रोक सकता हूं। मुझे अपनी बेटी के पास जाना चाहिए। तुम एक अच्छे बाप हो वॉन। थैंक्स। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि फोन उठाओगे, मुझे लगा मर गए। मर गया? हाँ, मर ही गया था। अजीब है ना? क्या तुम मुझे अरेस्ट नहीं करोगी, ऑफिसर वॉन? अजीब बात है। मुझे लगा था कि बस में 3 हाईजैकर्स थे, लेकिन सब कह रहे हैं कि 2 थे। ओह, अजीब तो है। रायली सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रही है। ये आज के दिन की सबसे अच्छी खबर है। जब वो उठेगी तो उसे मैं क्या कहूंगी? उसे कहना कि डैडी घर पर आ रहा है।